हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कि तुला लगन में अलग अलग भाव में सूर्य ये कैसे फल देता है। तो तुला लगन जो है वो हमने ऑलरेडी देखा है कि तुला यानी कि एक संतुलन की राशि होती है जिसके स्वामी शुक्र है। शुक्र दैत्यों के राजा माने जाते हैं, दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। और सूर्य जो है उसकी गणना एक प्रकार से देवों की गणना में सूर्य आते हैं। तो यहाँ पे शुक्र जो है और सूर्य इनमें एक प्रकार से शत्रुता है। तो इसी के वजह से हम देख सकते हैं कि इस लगन के लिए सूर्य जो है वो अकारक होने चाहिए या अच्छे फल नहीं देने चाहिए उसमें। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सूर्य को एक अच्छा डिपार्टमेंट दिया है शुक्र ने, यानी कि लाभ का स्थान दिया हुआ है, तो इस लाभ के स्थान को सूर्य को देने की वजह से ये एक अपनी अलग महत्ता लेके सूर्य इस लगन में आते हैं। तो सूर्य एक प्रकार से हम कहेंगे कि पूरी तरह से अशुभ नहीं। सूर्य जो है वो सम प्रकार के फल इस लगन के लिए देने वाले होंगे। मतलब कि प्लेसमेंट अगर सूर्य की अच्छी हो गई तो वहां पे सूर्य अच्छा फल देंगे। प्लेसमेंट गलत हो गई, गलत भाव में चले गए या गलत शत्रु के राशि में चले गए, तो वहां पे सूर्य फिर उसके हिसाब से अशुभ या अशुभ फल वहां पे दे सकते हैं। तो इस लगन में सूर्य जो है वो एक्चुअली सूर्य का स्वभाव होता है कि एक लीडरशिप क्वालिटी, सूर्य यानी कि ईगो, सूर्य यानी कि आपके पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ सूर्य जो है वो आत्मा के कारक होते हैं, बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिक को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके विपरीत हम कह सकते हैं कि तुला जो है वो मार्केट प्लेस है, वहाँ पे अलग अलग लोग जहाँ पे आते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पे सूर्य जो है वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो 10 डिग्री तक सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। तो अगर सूर्य तुला लगन में हम सूर्य का फल देखना चाहे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सूर्य में एक प्रकार से उदासीनता है, निगेटिविटी है इस लगन के लिए। इसलिए जहां भी प्लेस्ड होंगे पूरी तरह से सूर्य अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जानते हैं कि सूर्य अलग अलग भाव में तुला लगन में कैसे फल देते हैं। मान लीजिए सूर्य अगर लगन में ही पड़े हैं, तो अगर लगन में ही सूर्य यहाँ पे हो तो लगन में नीच के सूर्य होते हैं 10 डिग्री तक। 10 डिग्री तक 5-4 डिग्री या 10 डिग्री तक अगर सूर्य है तो यहाँ पे नीच के फलों में बढ़ोतरी हमको दिखेगी। एक प्रकार से चित्त में उदासीनता होना, साथ ही साथ में ऐसा इंसान थोड़ा सा लोगों में जाने में डर महसूस करेगा। साथ ही साथ सूर्य की महादशा अगर इसमें चलती है तो वहाँ पे एक प्रकार से कुछ ना कुछ बॉडी में प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ हम कहेंगे कि पिता से मतभेद, रिलेशन में पिता से मतभेद, अगर बिजनेस करता है पिता से जुड़ के तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स। फैमिली लाइफ पे वहाँ पे सूर्य की दृष्टि पड़ती है 7वीं। तो फैमिली लाइफ में हालांकि यहाँ पे उच्च की दृष्टि पड़ेगी, लेकिन क्योंकि सूर्य नीच का वहाँ पे बैठा हुआ है इसलिए हम कहेंगे कि फैमिली लाइफ को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। पति पत्नी में विचारों में नहीं बनेगी। साथ ही साथ में यहाँ पे हम एक पॉजिटिव सूर्य का गुण यहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्य अगर 10 डिग्री के ऊपर है, अच्छी डिग्री वाइज वहाँ पे बल लेके बैठा हुआ है, तो वहाँ पे सूर्य की नीचता जो है वो कम हो जाती है। और ऐसे में अगर शुक्र सूर्य के साथ में वहाँ पे बैठे और शुक्र की डिग्री सूर्य से ज़्यादा है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सूर्य का एक प्रकार से नीच भंग का योग यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे सूर्य जो है वो ये शुभ फल देने वाले बन जाएंगे वो केस में, क्योंकि नीचता सूर्य की कम हो गई और वहाँ पे लग्नेश स्ट्रांग है। तो लग्नेश सूर्य को ऊपर उठाने का काम जरूर करेगा। लेकिन हाँ, थोड़े से पत्नी से मतभेद वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि शुक्र पुरुष की कुंडली में पत्नी को रिप्रेजेंट करते हैं और वो सूर्य के साथ में बैठे, सूर्य नीच के है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पत्नी से विचारों में मतभेद वहाँ पे दिखाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सूर्य लाभेश होकर लगन में बैठ रहा है तो अपने लाभ को अपने साथ आजीवन में इंसान अनुभव करेगा। सूर्य अगर यहाँ पे पीड़ित है, यहाँ पे नीचता उसकी वहाँ पे वैसी की वैसी रहती है, तो हमेशा इंसान पैसे के लिए भागने वाला होगा, भागदौड़ करेगा, लेकिन अंत में उसको रिजल्ट जो मिलेगा वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा। उसको पैसे से जितने 10 पैसे कमाना चाहेगा तो 2-3 रुपए कमाएगा। तो इस प्रकार से उसके वहाँ पे फल होंगे, वो भागदौड़ पैसे के पीछे वो हमेशा करता रहेगा, लेकिन उसे उतने अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे जो उसे मिलने चाहिए। अब बात करेंगे कि अगर सूर्य का नीच भंग होता है, शुक्र के साथ में सूर्य है, डिग्री वाइज सूर्य में डिग्री ज़्यादा है, तो ऐसे केस में इंसान पैसे से लाभ कमा लेता है, धन से लाभ कमा लेता है, बड़े भाई बहनों से उसकी बनती है, बड़े भाई बहनों से जुड़कर लाभ प्राप्त करने वाला होता है उनसे भी।
तो इस प्रकार से इंसान का स्वभाव होता है और वो पैसे के लिए हमेशा अग्रसर रहता है और वो सफलता भी पाता है। तो सूर्य का यहाँ पे नीच भंग होना आवश्यक है। अब बात करेंगे सूर्य अगर द्वितीय भाव में प्लेस्ड है तो कैसे फल देंगे। तो द्वितीय भाव में यहाँ पे उसके मित्र मंगल की राशि आ जाती है। यहाँ पे मंगल अगर अच्छी जगह प्लेस्ड हो, उच्च के हो या मंगल स्वराशि में हो तो सूर्य यहाँ पे अच्छा फल देंगे। वैसे भी वो मित्र के राशि में है तो लाभ भाव के स्वामी का धन भाव में जाके बैठना ये एक महाधनी योग रहता है। तो ऐसे में सूर्य जो है वो पैतृक संपत्ति इंसान को दिलाएंगे, परिवार से इंसान जुड़ा हुआ रहेगा। हाँ, उसकी वाणी थोड़ी सी एग्रेसिव होगी क्योंकि सूर्य जो है वो क्रूर प्लैनेट में आते हैं। हालांकि वो राजा है लेकिन वो क्रूरता उनमें है, इसके वजह से इंसान क्रोधी हो सकता है। साथ ही साथ में वाणी थोड़ी सी उग्र बोल के लोगों के कहीं ना कहीं मन भी दुख सकते हैं उसके वजह से। लेकिन धन की कमी ऐसे इंसान को आजीवन आती नहीं है, वो हमेशा किसी न किसी से धन प्राप्ति उसको होती रहती है। और सूर्य यहाँ पे मतलब अच्छे डिग्री वाइज बल लेके बैठा हो और मंगल भी अच्छा हो जाए तो ऐसा इंसान एक प्रकार से हम कहेंगे कि लखपति से वो करोड़पति बन सकता है। तो इस प्रकार से इस सूर्य के फल यहाँ पे हम देखे जा सकते हैं। परिवार में वैचारिक मतभेद करेगा अगर शनि की दृष्टि या राहु केतु की वहां पे दृष्टि है या राहु के साथ ग्रहण दोष है। अब ग्रहण दोष भी हम कहेंगे कि अगर राहु की और सूर्य की डिग्री पास पास में हो तभी उसे ग्रहण दोष कह सकते हैं। अगर राहु की डिग्री 4-5 है, सूर्य की 25 डिग्री के सूर्य ऊपर है तो वहां पे ग्रहण दोष रहेगा, लेकिन वो बहुत उसके इम्पैक्ट बहुत कम होंगे। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ग्रहण दोष ऐसे में नहीं कहा जा सकता। तो सूर्य का अगर ग्रहण दोष है तो ही वो धन से उसको लाभ नहीं मिलेगा, परिवार से इंसान दूर जाएगा और कर्कश वाणी बोलने वाला होगा जो उसके लिए नुकसानदायी होगी। तो ऐसे में सूर्य का जो है डिग्री वाइज बल देखना जरूरी है। सूर्य किसके साथ में बैठा हुआ है, कौन से ग्रहों की सूर्य पे दृष्टि है, इसे भी देखना आवश्यक है। सूर्य अपने से सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे डालेगा यहाँ पे बैठकर, तो सप्तम दृष्टि से ये भूगर्भ शास्त्र में रुचि दिलाएगा। साथ ही साथ में इन लॉज जो है उनसे लाभ कराएगा, धन का लाभ भी हो सकता है और कहीं ना कहीं इंसान की आयु को वो एक प्रकार से बल देगा। अगर शनि का वहाँ पे प्रभाव है तो यहाँ पे लंबी आयु दे सकता है। तो सूर्य ओवरऑल द्वितीय भाव में बैठकर अच्छे ही फल देता है। अब बात करेंगे सूर्य पराक्रम भाव में हो तो यहाँ पे वो अपने मित्र गुरु के राशि में चले जाते हैं। यहाँ पे सूर्य जो है वो छोटे भाई बहनों से वंचित कराएगा। छोटे भाई बहनों पर प्रभुत्व जमाने का इंसान प्रयत्न जरूर करेगा, लेकिन ऐसा इंसान पराक्रमी होगा और ऐसा इंसान एक बलशाली या पुरुषार्थ करने वाला इंसान जरूर होगा। अपने पुरुषार्थ के बेसिस पर वो धन की प्राप्ति कराएगा, धन का उसे लाभ होता रहेगा और अपने पुरुषार्थ से ही वो धन कमा लेगा, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंसी उसकी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से एक इंडिपेंडेंट और अपने खुद के मेहनत पे आगे बढ़ने वाला ऐसा इंसान वो होगा। छोटे भाई बहनों का वहाँ उसको सुख कम मिल सकता है और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद छोटे भाई बहनों से हो सकते हैं अगर वो है तो। सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से जो धर्म के भाव को देखेगा तो वहाँ पे मित्र दृष्टि पड़ रही है बुध के स्थान पर, तो इंसान धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाला होगा, छोटी मोटी यात्राएं करने वाला होगा, फॉरेन ट्रैवल भी हो सकते हैं और ऐसे ट्रैवल से इंसान को लाभ प्राप्त होते रहेगा। तो सूर्य के तृतीय भाव में अच्छे ही फल हम देख सकते हैं। अब मान लीजिए सूर्य चतुर्थ भाव में है तो चतुर्थ भाव में ऐसा सूर्य माता के स्वास्थ्य को कमजोर कराता है क्योंकि यहाँ पे वो शत्रु राशिस्थ है, क्योंकि शनि की राशि है यहाँ पे। अगर शनि कुंडली में उच्च का है या शनि स्ट्रांग बल लेके बैठा हुआ है, वैसे ही तुला लगन में शनि कारक होता है, तो ऐसे केस में माता का स्वास्थ्य वो है इतना बिगड़ने नहीं देगा। लेकिन सूर्य जो है वो एक भूमि का कारक ग्रह माना जाता है और ये राशि स्टेबल राशि है, तो इंसान को बड़े घर का सुख मिलेगा, इंसान को वाहन का सुख मिलेगा, माता का भी सुख उसे मिलेगा अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी है तो, या शनि स्वगुरु ही है तो। लेकिन कहीं ना कहीं माता से वैचारिक मतभेद करना, माता के स्वास्थ्य को कमजोर करना, इस प्रकार के योग यहाँ पे देखे जा सकते हैं। अदरवाइज सूर्य के यहाँ पे ओवरऑल अच्छे ही फल देखने को मिलेंगे। सूर्य अपने सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखेगा तो करियर में अच्छा करेगा, करियर में हेल्प करने वाला होगा, पिता से जुड़कर इंसान बिजनेस करने वाला होगा। साथ ही साथ पिता से भी कहीं ना कहीं थोड़े वैचारिक मतभेद वहां पे हो सकते हैं, लेकिन अगर चंद्र स्ट्रांग है तो पिता से ओवरऑल इंसान लाभ ही प्राप्त करा लेता है। अब सूर्य अगर पंचम भाव में चला जाए तो यहाँ पे वो संतान के भाव में आ जाता है।
यहाँ पे एक पुत्र संतान का योग जरूर बनेगा, क्योंकि सूर्य जो है एक मेल प्लेनेट है, खास करके सूर्य की दशा अंतरदशा में। अगर फीमेल की कुंडली में है तो यहाँ पे एक गर्भपात वहाँ पे संभव होता है, क्योंकि सूर्य जो है वो हीट क्रिएट करता है। और पंचम भाव जो है, पंचम राशि सिंह राशि, तो पंचम स्थान ये सूर्य का नेचुरल स्थान माना जाता है। तो यहाँ पे सूर्य बलशाली हो जाता है, वो इंसान के बॉडी में हीट को बढ़ाता है, एसिडिटी को बढ़ाता है, और इसके कारण गर्भपात संभव होता है। या पुरुष के कुंडली में है तो पुरुष के बॉडी में भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से ऊर्जा हीट के वजह से उसे शुक्राणुओं की भी कमी महसूस हो सकती है, खास करके अगर शुक्र भी वीक है तो ऐसे केस में संतान का अभाव हो सकता है। उसके लिए सूर्य का रत्न आप धारण कीजिए, तो यहाँ पे सूर्य के आप शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर शुक्र कमजोर है तो शुक्र को बल देने के लिए आप शुक्र का हीरा या व्हाइट ओपल ये आप जरूर पहनिए। अगर हीरे को आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो व्हाइट ओपल जरूर पहनिए, वो सस्ता होता है। गले में चेन में डालकर व्हाइट ओपल आजीवन पहनिए, तो शुक्राणु की जो समस्या है वो कम हो जाएगी और आपको संतान प्राप्ति में वहाँ पे हेल्प करेगा। तो ओवरऑल सूर्य के यहाँ पे मिले जुले फल होते हैं। पुत्र संतान का योग यहाँ पे सूर्य बना सकते हैं। अगर शुक्र की डिग्री अच्छी है तो यहाँ पे जरूर एक पुत्र संतान का योग सूर्यदेव बनाएंगे। अपने लाभ स्थान पर, अपने ही राशि पर सूर्य दृष्टि डालेंगे तो आजीवन लाभ कराते रहेंगे। लाभ के स्रोत इंसान के लाइफ में एक से ज़्यादा रहेंगे। बड़े भाई बहनों से भी इंसान का कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतभेद होगा, लेकिन उनके वजह से लाभ प्राप्ति के योग यहाँ पे बनते हैं। तो ओवरऑल पंचम भाव में सूर्य के कुछ चीज़ों में छोड़कर ओवरऑल अच्छे ही फल देखे गए हैं। सूर्य अगर 6th हाउस में हो तो यहाँ पे अपने मित्र गुरु के राशि में वो आ जाते हैं। यहाँ पे हाउस ऑफ कंपटीशन के लिए सूर्य अच्छे होते हैं। थोड़े बहुत शत्रु वहाँ पे क्रिएट होते रहते हैं, लेकिन सूर्य उसे अपनी तेज के द्वारा ख़त्म भी कर देता है। साथ ही साथ में कोई ऋण में इंसान पड़ सकता है। कर्जा लिया है तो वो चुकाने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन इंसान चुकता ज़रूर करेगा, क्योंकि सूर्य वहाँ पे हेल्प करने वाला होता है। तो आप कर्जा ले, कर्जा चुकने की चिंता ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे सूर्य के आप उपाय ज़रूर करें, क्योंकि ये हाउस जो है वो थोड़ा निगेटिव हाउस है। तो इंसान को कर्जा देना नहीं चाहिए। अगर कर्जा देते हैं तो वहाँ पे डूबने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये 6th हाउस में, निगेटिव हाउस में जाके सूर्य बैठा हुआ है और वो लाभ का स्वामी है। तो कर्जा आप ले सकते हैं, कर्जा देना आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। हाउस ऑफ कंपटीशन में सूर्य जीत दिला सकता है। अगर कोई लंबा मुकदमा चल रहा है तो वो ख़त्म हो सकता है, खास करके अगर गुरु की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी है तो। ओवरऑल यहाँ पे सूर्य के निगेटिव परिणामों से चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, यहाँ पे सूर्य जो है वो हेल्थ में इंसान को कमज़ोर करा देते हैं। कहीं ना कहीं छोटी मोटी बीमारियाँ, कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम सर्दी खांसी होना, वेदर चेंज हुआ तो बॉडी को इम्पैक्ट होना, इस प्रकार के सूर्य के दशांतर दशा में फल मिल सकते हैं। तो उसे बचने के लिए सूर्य के उपाय आप कीजिए। आजीवन सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सुबह उठकर सूर्यदेव की उपासना कीजिए। और कहीं ना कहीं सूर्य का रत्न जो है वो क्योंकि हाउस निगेटिव है तो रत्न धारण नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर डिग्री वाइज सूर्य बहुत कमजोर है तो थोड़ा सा बल देने के लिए आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। सूर्य अगर सप्तम भाव में है तो यहाँ पे सूर्य उच्च के हो जाते हैं। तो उच्च का हुआ सूर्य फैमिली लाइफ को अच्छा बनाता है। जैसे ही इंसान का ब्याह होता है तो वैसे ही इंसान के लाइफ में लाभ के स्रोत आने की शुरुआत हो जाती है, धन का आगमन होता है। पत्नी जो है वो भी बिजनेस माइंडेड होती है, या किसी ना किसी चीज़ से वो धन कमाकर इंसान के लाइफ में खुशहाली वो लाने वाली होती है। उसका स्वभाव थोड़ा उग्र होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य मंगल के राशि में चले जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। और पत्नी का स्वभाव थोड़ा सा स्टबर्न हो सकता है, यहाँ पे इस केस में ईगोइस्टिक हो सकता है, क्योंकि सूर्य ईगो को भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ओवरऑल इंसान के लाइफ में पत्नी का एक अच्छा पॉजिटिव रोल यहाँ पे देखा जा सकता है। ऐसा सूर्य डेली वेजेस रोजगार को बढ़ाने वाला होता है और ओवरऑल फैमिली लाइफ को वो अच्छा ही करता है। अपनी सप्तम दृष्टि से लगन को देखता है सूर्य, तो वहाँ पे भी वो कहीं ना कहीं इंसान को लीडरशिप क्वालिटी देता है। लेकिन ये दृष्टि नीच होने के कारण सूर्य के उपाय अगर आप करेंगे तो सूर्य के अशुभ फलों से बचा जा सकता है। सूर्य अगर अष्टम भाव में है तो कैसा फल देंगे? तो सूर्य अगर अष्टम भाव में होते हैं तो यहाँ पे जो है वो अपने शत्रु शुक्र के राशि में चले जाते हैं। हालांकि इस कुंडली का लग्नेश है शुक्र, तो इसलिए सूर्य इतना बुरा नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत चोट चपेट हो जाना या एक्सीडेंट हो जाना, खून निकलना, बॉडी में हीट होना, हीट के वजह से, आग के वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत होना,
इस प्रकार के वहाँ पे सूर्य योग बनाएंगे। लेकिन क्योंकि ये लाभ के स्थानाधिपति है, तो बड़े भाई बहनों का सहयोग में वो कमी लाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान को गड़ा धन देना, धन की कमी ना रहना, क्योंकि धन के भाव पर सप्तम दृष्टि भी जा रही है, और परिवार से मेलजोल रखना, सास ससुर से मेलजोल रखना, इस प्रकार के सूर्य यहाँ पे योग बनाएंगे। तो धन की कमी इंसान के लाइफ में नहीं आएगी और परिवार का सपोर्ट यहाँ पे इंसान को जरूर मिलेगा। तो कुछ निगेटिव फल भी है, कुछ पॉजिटिव भी है, मिक्स्ड फल यहाँ पे सूर्य के देखे जा सकते हैं। मान लीजिए सूर्य नवम भाव में है, तो नवम भाव में वो मित्र बुध के राशि में आ जाएंगे। अगर बुध के साथ में है तो यहाँ पे बुधादित्य योग एक अच्छा योग बनेगा, क्योंकि बुध जो है वो सूर्य के आगे पीछे एक घर रहेंगे या तो सूर्य के साथ में रहेंगे। तो यहाँ पे अगर सूर्य के साथ बुध है तो ये बहुत अच्छा योग बनेगा। इंसान भाग्य वाला होगा, अपना भाग्य साथ में लेके वो जन्मा हुआ होगा, भाग्य का साथ उसे हमेशा मिलता रहेगा। साथ ही साथ छोटी मोटी फॉरेन यात्राएं, छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं भी होती रहेंगी, जिसमें सूर्य लाभ दिलाएंगे। और छोटे भाई बहनों से भी ये सूर्य अच्छा रिलेशन रखेंगे, क्योंकि पराक्रम भाव पे दृष्टि जा रही है, जो कि छोटे भाई बहनों का स्थान भी होता है। और ऐसा इंसान पराक्रमी होता है और शत्रुओं के ऊपर हमेशा वो एक प्रकार से प्रभुत्व पाने वाला होता है। तो ओवरऑल भाग्य की दृष्टि से और जो पराक्रम है उसकी दृष्टि से सूर्य नवम भाव में अच्छा ही फल देते हैं। सूर्य अगर दशम भाव में है तो यहाँ पे वो चंद्र की राशि में आ जाते हैं। तो ये एक प्रकार से चंद्र के रिलेशन सूर्य के साथ में अच्छे होने की वजह से करियर में ये एक ग्रोथ दिलाएंगे, इंसान को बिजनेस माइंडेड बनाएंगे। साथ ही साथ में लाभ भाव का स्वामी कर्म के भाव में है, तो वो केस में बड़े भाई बहनों से जुड़कर इंसान बिजनेस कर सकता है। और साथ ही साथ में करियर से उसे लाभ के योग बनते हैं, प्रमोशन का योग बनता है। अगर जॉब में है तो बिजनेस उसका फल फूल सकता है। तो इस प्रकार से करियर के रिलेटेड सूर्य यहाँ पे अधिकतर अच्छा ही फल देते हैं। धन की कमी नहीं रहती, करियर के वजह से, बिजनेस के वजह से कहीं ना कहीं उसके लाइफ में धन की कमी नहीं रहेगी और धन का आगमन होता रहेगा। तो यहाँ पे सूर्य के अच्छे फल देखने को मिलेंगे। सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो माता से रिलेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम, पिता से रिलेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियाँ, क्योंकि पिता का स्थान होता है तो पिता में थोड़ा सा ईगो यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे माता पिता में के स्वभाव में भी मतभेद हो सकते हैं और कहीं ना कहीं पिता से भी इंसान का थोड़ी अनबन वहाँ पे हो सकती है। लेकिन ओवरऑल दशम भाव के रिलेटेड सूर्य ये अच्छा फल देंगे। सूर्य अगर एकादश भाव में हो तो वो अपने ही राशि में आ जाते हैं। तो ऐसा सूर्य इंसान को काफ़ी धनवान बनाता है, धन के आय के स्रोतों की उसके लाइफ में कमी नहीं रहती, बड़े भाई बहनों से रिलेशन अच्छे रहते हैं और जिसके कारण उनसे भी इंसान लाभ प्राप्त करा लेता है। संतान के स्थान पर सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखता है तो संतान से भी लाभ मिलता है। पुत्र संतान प्राप्ति की वहाँ पे इंसान चाह करता है, उसे प्राप्त भी हो जाता है। और ओवरऑल एकादश भाव में सूर्य ये अच्छा ही फल देते हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियाँ हेल्थ के रिलेटेड हो सकती है, इंसान को हेल्थ के रिलेटेड छोटी मोटी बीमारियाँ ये हो सकती है, लेकिन उसमें भी सूर्य उससे बाहर ज़रूर निकालेंगे। तो ओवरऑल 11th हाउस के रिलेटेड गेंस के लिए सूर्य बहुत अच्छा फल यहाँ पे देता है। हाँ, सूर्य के ऊपर शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों की दृष्टि या राहु के साथ बैठना, तो इस प्रकार से सूर्य के फलों में, शुभ फलों में कमी आ जाती है, जिसके लिए आप सूर्य के उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य अगर द्वादश भाव में है तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं खर्चे कराने का योग बनता है, क्योंकि लाभेश जाकर ये व्यय के स्थान में बैठा है। तो धन तो आता रहेगा इंसान के लाइफ में, लेकिन वो खर्च सबसे ज़्यादा होगा। अगर 10 रुपये आता है धन तो 20 रुपये खर्चा होगा। तो इस प्रकार से खर्चों को इंसान को कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, एक बात अच्छी है कि धन की कभी कमी नहीं रहने वाली, लेकिन धन आएगा, गोल गोल घूमेगा और फिर वो निकल जाएगा। इस प्रकार के योग यहाँ पे बन सकते हैं। किसी को उधार दिया है तो उधार लेके वो कहीं ना कहीं इंसान भाग सकता है। कहीं ना कहीं किसी को मदद करने जाओ तो उल्टा ही इंसान के ऊपर वो उसका परिणाम हो सकता है। तो इस प्रकार के सूर्य के खर्चे के रिलेटेड यहाँ पे कहीं ना कहीं निगेटिव फल मिलेंगे। तो इसके लिए आपको फजूल के खर्चों से बचना है, किसी के झांसे में नहीं आना है। और अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए, धन संचय करने के लिए सूर्य के उपाय, सूर्य को अर्घ्य देना सुबह उठकर, साथ ही साथ सूर्य के आगे नमन करना। तो इस प्रकार के अगर आप कार्य इस प्रकार के आप अगर उपाय करते हैं तो वहाँ पे सूर्य के अच्छे फल वहाँ पे मिलेंगे, निगेटिव फलों में वहाँ पे कमी देखी जाएगी। सप्तम दृष्टि से 6th हाउस को देखेंगे तो थोड़ी छोटी मोटी बीमारियाँ इंसान को लगी रहेगी। बीमारियों के कारण कहीं ना कहीं वहाँ से व्यय होता रहेगा,
फैमिली मेम्बर में किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसके वजह से व्यय होगा। इंसान के लाइफ में सूर्य की दशा अंतर्दशा चलती है तो खुद के हेल्थ में कहीं ना कहीं कमजोरी इंसान महसूस करेगा। तो इस प्रकार से खर्चे हॉस्पिटलाइजेशन के वहाँ पे बढ़ सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल के यहाँ पे योग बनेंगे, फॉरेन ट्रैवल से भी लाभ हो सकता है, लेकिन वहाँ जाकर भी इंसान को खर्चों की वहाँ पे भरमार रहेगी। तो उसके लिए सूर्य के उपाय यहाँ पे करना काफ़ी ज़रूरी है। सूर्य का रत्न जो है माणिक्य, वो 11th हाउस में अगर सूर्य है या तो 7th हाउस में है तो फॉरेन ट्रैवल में भी जाके इंसान को वहाँ पे खर्चे बढ़े रहेंगे। उसके लिए आपको सूर्य के उपाय करना बहुत ज़रूरी है, और उससे आप ज़रूर यहाँ पे सूर्य के अशुभ फलों में कमी देखेंगे और कहीं ना कहीं सूर्य से धीरे धीरे अच्छे फलों की वहाँ पे प्राप्ति होगी। तो सूर्य का रत्न जैसे हमने कहा 11th हाउस के लिए आप पहन सकते हो, अगर सूर्य 11th हाउस में है, 7th हाउस में है, या तो 2nd हाउस में भी हम कह सकते हैं, चतुर्थ पंचम नवम दशम भाव में है सूर्य, तो उसके लिए आप सूर्य का रत्न पहन सकते हो। हाँ, अगर लगन में सूर्य बैठा है तो नीच का होता है, वहाँ पे आप माणिक्य नहीं पहनना चाहिए। तृतीय भाव में 6th हाउस, 8, 12 हाउस में, तो इन इन जो स्थान है, तो ये पांचों स्थानों में हम कहेंगे कि यहाँ पे सूर्य का रत्न वर्जित है। तो ये थी जानकारी सूर्य की अलग अलग भाव में तुला लगन में सूर्य कैसे फल देते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा वीडियो लगे तो उसे लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।